अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2023 का लेसन नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में जानेंगे कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर होता है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस होता है, किसके आखिर में क्या होने से वो मुज़क्कर होता है और किसके आखिर में क्या होने से वो मुअन्नस होता है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे। मैं आपको ये बात पहले बतला दूं कि मुज़क्कर और मुअन्नस ये दोनों जो है इस्म की किस्में हैं, जिन्स के एतबार से इस्म की किस्में हैं। आपको ये बात मालूम होगी कि इस्म की जो किस्में होती हैं वो कई एतबार से होती हैं। उनमें से मुज़क्कर और मुअन्नस जो है ये जिन्स के एतबार से इस्म की किस्मों में से है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस किस में से है? जिन्स के एतबार से इस्म की किस्मों में से है। और जिन्स के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है मुज़क्कर, नंबर 2 में है मुअन्नस। आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि जिन्स के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं तो आप जवाब देंगे कि 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है मुज़क्कर, नंबर 2 में है मुअन्नस। सबसे पहले हम लोग अलामात मुज़क्कर को जानेंगे, यानी मुज़क्कर के अलामात को जानेंगे, और उसके बाद हम लोग अलामात मुअन्नस यानी मुअन्नस के अलामात को हम लोग जानेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी 2023 में बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम देना चाहते हों तो ऐसे साथियों को हमारे साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अलामात मुज़क्कर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली अलामत ये है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हा हो तो वह लफ्ज़ क्या होता है? वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है। जैसे लड़का, चूल्हा, डब्बा, हुक्का वगैरह वगैरह। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ हो या हा हो तो ऐसे लफ्ज़ मुज़क्कर होते हैं। जैसे कि अलिफ की मिसाल लड़का और चूल्हा, ये दोनों के दोनों अल्फाज जो है मुज़क्कर है। क्यों? इसलिए कि इन दोनों के आखिर में अलिफ है और अलिफ है, इसलिए ये दोनों क्या है? मुज़क्कर है। इसी तरीके से डब्बा और हुक्का ये दोनों भी मुज़क्कर है। क्यों? इसलिए कि इन दोनों के आखिर में हा है, और जिस लफ्ज़ के आखिर में हा होता है और अलिफ होता है तो वो लफ्ज़ क्या होता है? मुज़क्कर होता है। नंबर 2 में है दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं। दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं। दिनों के नाम जैसे कि शनिचर, अतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ये जो दिनों के नाम हैं ये दिनों के नाम मुज़क्कर हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि दिनों के नाम क्या हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो हम जवाब देंगे कि तमाम दिनों के नाम वो मुज़क्कर है। इसी तरीके से महीनों के नाम जनवरी, फरवरी वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम दिनों के नाम और तमाम के तमाम महीनों के नाम ये क्या हैं? मुज़क्कर हैं। नंबर 3 में है धातु और जवाहिरात के नाम मुज़क्कर हैं। धातु और जवाहिरात के नाम क्या हैं? मुज़क्कर हैं। जैसे सोना, लोहा वगैरह वगैरह। नंबर 4 में है पहाड़ों के नाम मुज़क्कर होते हैं। पहाड़ों के नाम क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। जैसे हिमालय पहाड़, दुनिया के अंदर जितने सारे पहाड़ हैं वो तमाम के तमाम पहाड़ क्या है? मुज़क्कर है। जैसे कि हिमालय पहाड़ वगैरह वगैरह। नंबर 5 में है सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं। दुनिया के अंदर जितने सितारे हैं, सैयारे हैं, वो तमाम के तमाम मुज़क्कर हैं। जैसे कि चाँद, सूरज वगैरह वगैरह। अब ये चाँद जो है, इस चाँद से हम लोग जुमला किस तरह बनाएं? तो ये कहेंगे कि ये चाँद बहुत बड़ा है। आज चाँद जो है बहुत साफ़ सुथरा निकला है। इसी तरीके से सूरज के बारे में कहेंगे कि सूरज बहुत बड़ा है। अगर ये मुअन्नस होता तो हम लोग कहते कि सूरज बहुत बड़ी है, लेकिन ये क्या है? मुज़क्कर है। क्यों? इसलिए कि सितारों और सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं, इसलिए चाँद और सूरज जो है ये दोनों के दोनों क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे।
नंबर 6 में है बर्ताव बचाव के वज़न पर अल्फाज मुज़क्कर होते हैं। दुनिया के अंदर जितने सारे अल्फाज जो है बर्ताव और बचाव के वज़न पर जो भी लफ्ज़ होंगे तो वो जो लफ्ज़ है क्या होगा, मुज़क्कर होगा। जैसे कि दबाओ, बचाओ, बनाओ, लगाओ, ये तमाम के तमाम अल्फाज मुज़क्कर होंगे। क्यों? इसलिए कि ये चारों के चारों अल्फाज जो है बचाव और बर्ताव के वज़न पर आए हैं, इसीलिए ये लफ्ज़ क्या होगा, मुज़क्कर होगा। और आप याद रखें, ये सिर्फ चारों के चारों अल्फाज ही मुज़क्कर नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के अंदर जितने सारे अल्फाज बर्ताव या बचाव के वज़न पर होंगे वो तमाम के तमाम अल्फाज जो है मुज़क्कर होंगे। हम लोग बहुत गलतियाँ ये करते हैं कि हम लोग जिस लफ्ज़ को चाहे मुज़क्कर बोल दें, जिस लफ्ज़ को चाहे मुअन्नस बोल दें। हम लोगों को फ़र्क करना चाहिए कि भाई ये लफ्ज़ मुज़क्कर है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ भी मुज़क्कर होना चाहिए, अगर कोई लफ्ज़ मुअन्नस है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ भी मुअन्नस होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। नंबर 7 में है कि जिन इस्मों और सिफ़तों के आखिर में पन या पा हो तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है, जैसे कि बचपन और बुढ़ापा वगैरह वगैरह। तो जिन इस्मों और सिफ़तों के आखिर में पन हो, पा हो, तो ऐसे ऐसे अल्फाज क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा वगैरह वगैरह। नंबर 8 में है अरबी के इसमें ज़र्फ़ मुज़क्कर होते हैं। अरबी के इसमें ज़र्फ़ मुज़क्कर होते हैं, जैसे मशरिक़, मग़रिब वगैरह वगैरह। तो इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं कि जहाँ से वक्त पता चले, जहाँ से जगह पता चले, जहाँ से किसी जगह का नाम ज़ाहिर हो, तो ऐसे ऐसे जगह को क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे कि मशरिक़ एक जगह है, मग़रिब एक जगह है, सुबह एक वक्त है, शाम एक वक्त है। तो जहाँ से वक्त का पता चले, जहाँ से जगह का पता चले, तो उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। और अरबी के जितने सारे इसमें ज़र्फ़ हैं, जितने सारे इसमें ज़र्फ़ अल्फाज हैं, वो तमाम के तमाम क्या होंगे, मुज़क्कर होंगे। मशरिक़ क्या है, मुज़क्कर। मग़रिब क्या है, मुज़क्कर। मस्जिद क्या है, मुज़क्कर। इसी तरीक़े से मकतब क्या है, मुज़क्कर। इसी तरीक़े से सुबह, शाम, दोपहर, ये तमाम के तमाम अल्फाज क्या है, मुज़क्कर। क्यों? इसलिए कि ये इसमें ज़र्फ़ है, यानी कि ये वक्त और जगह को बतला रहा है। नंबर 9 में है कि जिन इसमों के आखिर में बान हो, दान हो, सितान हो, तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होता है, जैसे यक्काबान, कलमदान, गुलिस्तान वगैरह वगैरह। तो जिन इसमों के आखिर में बान हो, दान हो, सितान हो, तो ऐसे ऐसे लफ्ज़ जो है क्या होता है, मुज़क्कर होता है, जैसे कि यक्काबान, कलमदान, गुलिस्तान वगैरह वगैरह। नंबर 10 जो कि अलामात मुज़क्कर में से आखिरी किस्म है, वो ये है कि जिन इसमों के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना हो, यानी कि आ हो, तो वह लफ्ज़ क्या होता है, मुज़क्कर होता है, जैसे कि धुआं, कुआं वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक हम लोगों ने अलामात मुज़क्कर यानी कि कौन कौन ऐसे अल्फाज हैं कि जो लफ्ज़ मुज़क्कर होते हैं, किसके आखिर में क्या होने से मुज़क्कर होता है, इन सारी बातों को हम लोग जो है पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग अलामात मुअन्नस को पढ़ते हैं, यानी कि क्या क्या किस लफ्ज़ के आखिर में क्या क्या लगने से वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अलामात मुअन्नस के सबसे पहले अलामत को पढ़ लेते हैं। वो ये है कि जिन इसमों के आखिर में याए मारूफ हो तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है, जैसे कि लकड़ी, लड़की, कुर्सी वगैरह वगैरह। तो जिन इसमों के आखिर में याए मारूफ हो तो वो लफ्ज़ क्या होता है, मुअन्नस होता है, जैसे कि लकड़ी, लड़की, कुर्सी, कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह। नंबर 2 में है ज़बानों के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे कि उर्दू, फ़ारसी वगैरह वगैरह। दुनिया के अंदर जितनी सारी ज़बानें हैं, जितने सारे लैंग्वेज हैं, ये तमाम के तमाम मुअन्नस होते हैं, जैसे कि उर्दू एक ज़बान है, फ़ारसी एक ज़बान है, अरबी एक ज़बान है, अंग्रेज़ी एक ज़बान है, संस्कृत एक ज़बान है। तो जितनी सारी ज़बानें हैं वो तमाम की तमाम ज़बानें क्या होंगी, मुअन्नस होंगी। नंबर 3 में है अस्माए सौत मुअन्नस होते हैं।
अस्माए सौत किसे कहते हैं? अस्माए सौत कहते हैं कि जानवरों के नाम को अस्माए सौत कहते हैं। इंसान के अलावा जितने सारे जानवर हैं वो तमाम के तमाम की आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। जैसे कि साए साए ये जानवर की आवाज़ है तो इसको कहते हैं इसमें सौत। काएँ काएँ ये कौवे की आवाज़ है तो इसको कहते हैं इसमें सौत। इसी तरीके से म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ है तो इसको क्या कहेंगे? इसमें सौत। तो दुनिया के अंदर जितने सारे अस्माए सौत हैं वो तमाम के तमाम अस्माए सौत मुअन्नस होते हैं। नंबर 4 में है किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं। किताबों के नाम क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। जैसे कि कुरान करीम, गुलिस्तान, बविस्तान वगैरह वगैरह। हम लोग यहाँ भी बहुत गलतियाँ करते हैं कि किताबों को हम लोग मुज़क्कर कह देते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरा किताब है। ये जो है जुमला गलत है। क्यों? इसलिए कि किताब जब मुअन्नस है तो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये मेरी किताब है, ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब पुरानी है वगैरह वगैरह। नंबर 5 में है नमाज़ों के नाम मुअन्नस होते हैं। नमाज़ों के नाम मुअन्नस होते हैं जैसे कि फ़जर, ज़ोहर, असर वगैरह वगैरह। तो अगर 5 नमाज़ें हैं तो पाँचों के पाँचों नमाज़ों के नाम क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा वगैरह वगैरह। तो ये क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। नंबर 6 में है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ वाव नून गुन्ना ओ या औ हो तो वो लफ्ज़ क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। जैसे कि सरसों, छाऊं वगैरह वगैरह। नंबर 7 में है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ता हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है। जैसे कि मोहब्बत, बनावट वगैरह वगैरह। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में ता हो या टा हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं। जैसे कि मोहब्बत, बनावट, सजावट, करवट वगैरह वगैरह। नंबर 8 में है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ और काफ हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं। जैसे कि खुराक, पोशाक वगैरह वगैरह। यहाँ भी हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। खुराक को हम लोग जो है मुज़क्कर कह देते हैं, पोशाक को हम लोग मुज़क्कर कह देते हैं। आखिर ज़ाब्ता क्या है? ज़ाब्ता यह है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ और काफ होता है तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होता है, लेकिन हम लोग इसके बावजूद कायदा के ख़िलाफ़ हम लोग इसको क्या कह देते हैं? मुज़क्कर कह देते हैं, हालांकि यह गलत है। नंबर 9 में है कि जिन इसमों के आखिर में सीन हो या शीन हो, यानी छोटी सीन हो या बड़ी शीन हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं। जैसे कि मिठास, बारिश वगैरह वगैरह। नंबर 10 में है कि जिन इसमों के आखिर में गाह हो, जिन इसमों के आखिर में क्या हो? गाह हो तो वह लफ्ज़ मुअन्नस होते हैं। जैसे कि ईदगाह, तालीम गाह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग मुज़क्कर की अलामात को पढ़े, अलामात मुज़क्कर को पढ़े। उसके बाद हम लोग मुअन्नस की अलामात को पढ़े, अलामात मुअन्नस को पढ़े। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो अल्फाज, जो अलामात हम लोग मुज़क्कर के पढ़े या जो अलामात हम लोग मुअन्नस के पढ़े, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वही कायदा हो तो वह लफ्ज़ मुज़क्कर होना चाहिए या मुअन्नस होना चाहिए। यानी कि हम लोग ये पढ़े कि जिन इसमों के आखिर में या होता है तो वह लफ्ज़ क्या होता है? मुअन्नस होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े लड़की, लकड़ी वगैरह वगैरह। ऐसी बात हम लोग पढ़े। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कायदा के ख़िलाफ़ हो जाता है, कायदा के उल्टा हो जाता है। जैसे कि दही के आखिर में क्या है? या है तो मुअन्नस होना चाहिए, लेकिन ये लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है। इसी तरीके से पानी आखिर में या है, मुअन्नस होना चाहिए, लेकिन ये लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है। तो कभी कभी जो है यह कायदा के ख़िलाफ़ भी हो जाता है। आखिर में जो होना चाहिए लेकिन वो कायदा के ख़िलाफ़ हो करके मुअन्नस अगर होना चाहिए तो मुज़क्कर हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सबक जो है हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, वो ये कि अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा, आपको रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।